So hello everyone. Our today's unit is unit number 26, जो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो स्पीच होती है दो टाइप्स की, एक होती है डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट। मैं अगर आपको ऊपर से बताऊँ इसका, तो लाइक अगर मैं बोलूँ कि आई एम हंग्री, तो मैंने बोला कि मैं भूखा हूँ, मुझे भूख लगी है, तो वो डायरेक्ट स्पीच हो गई क्योंकि मैंने डायरेक्ट ही बोल दिया है। पर अगर मेरा कोई दोस्त ऐसा बोले कि मुझे भूख लगी है, लाइक यहाँ पे लिखा है राहुल, देखो राहुल टोल्ड हिज मदर दैट ही वाज हंग्री। तो राहुल ने अपनी मॉम से बोला कि वो भूखा है, ओके, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो गई क्योंकि वो राहुल नहीं बोल रहा है, राहुल का फ्रेंड बोल रहा है। And let's start. Point number 8, direct and indirect speech. Read the sentence in indirect speech below the pictures. तो आपको दो पिक्चर्स दी हुई है, उसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है। तो सबसे पहले एक लड़का है, वो उसको उसका हाथ उसके पेट पे है, मतलब वो भूखा है। तो वो कह रहा है आई एम हंग्री, तो मुझे भूख लगी है। और उस लड़के का नाम है राहुल। और नीचे देखो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या लिखा है, राहुल टोल्ड हिज मदर दैट ही वाज हंग्री। राहुल ने अपनी मॉम से बोला, क्या बोला, कि वो भूखा था, ओके। दूसरा देखो, एक लेडी है, वो किचन में बैठी खड़ी हुई है, वो क्या कर रही है, पकोड़े तल रही है। तो वो कह रहे हैं दिस पकोड़ास आर ऑलमोस्ट रेडी। तो उसकी डायरेक्ट स्पीच हो गई, वो डायरेक्टली बोल रही है कि पकोड़े जो है वो ऑलमोस्ट मतलब अभी रेडी ही हो गए हैं, थोड़ी ही देर पे रेडी हो जाएंगे, मतलब रेडी हो गए हैं, बन जाएंगे थोड़ी देर पे। वो डायरेक्ट स्पीच है। और इनडायरेक्ट स्पीच में नीचे देखो, मदर सेड दैट दोस पकोड़ास वर ऑलमोस्ट रेडी। तो अगर मॉम ऐसा बोली दिस पकोड़ास आर ऑलमोस्ट रेडी, तो ये लाइक आपने सुन लिया, तो आप अपने डैड से क्या बोलेंगे, मदर सेड दैट दोस पकोड़ास वर ऑलमोस्ट रेडी। तो मॉम ने बोला कि जो पकोड़े हैं वो ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं, तो आप ऐसा बोलोगे। Point 2, the words that are actually spoken by a speaker are said to be in direct speech. तो जो वर्ड्स को जो बोल रहा है, जिसने वो स्पीच बोली होगी, तो वो कौन सी स्पीच होगी, डायरेक्ट स्पीच, क्योंकि वो स्पीकर बोल रहा है। थर्ड पॉइंट, when the words that are actually spoken by a speaker are reported, it is said to be in indirect speech. तो जो वर्ड्स होते हैं वो स्पीकर ने बोल दिए होते हैं और कोई दूसरा उसको फिर से बोलता है, तो उसको क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच। पॉइंट नंबर बी, चेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे चेंज करेंगे। तो पहला है इन्वर्टेड कॉमास आर यूज्ड इन डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा होता है। इससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सी डायरेक्ट स्पीच है और कौन सी इनडायरेक्ट स्पीच है। सारे के सारे डायरेक्ट स्पीच में कॉमास होते हैं। देखो मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूं, the boys said I left 2 books. I left 2 books here
डायरेक्ट स्पीच को मैं यहाँ पे डीपी लिख रहा हूँ। ओके, तो ये डायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल है। आप देखो, द बॉय सेड आई लेफ्ट 2 बुक्स हियर टुडे। तो एक लड़का है जो डायरेक्ट बोल रहा है कि मैंने यहाँ पे क्या रखा है, 2 बुक्स आज रखी है। अब इसे इनडायरेक्ट में कैसे लिखेंगे? डायरेक्ट कैसे पता लगा आपको डायरेक्ट में? क्योंकि यहाँ पे 2 इन्वर्टेड कोमा है। उसकी इनडायरेक्ट कैसे होगी? द बॉय सेड दैट। कोमा को निकालोगे ना तो दैट लगाना पड़ेगा। दैट आई का हो जाएगा ही, क्योंकि वो लड़का है। ही हैड लेफ्ट 2 बुक्स दैट, ईयर का हो जाएगा दैट डे, और टुडे का हो जाएगा दैट डे। ओके, तो यहाँ पे द बॉय तो सेम रहा, सेड तक सेम रहा, फिर कॉमा निकल गया, फिर दैट। द बॉय सेड दैट, आई का हो जाएगा ही, क्योंकि ये लड़का है। आई का हो जाएगा ही हैड यानी कि पास्ट का सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि ये बोल नहीं रहा है, क्योंकि वो बोल चुका है, इसलिए हैड आ जाएगा। मतलब उसके पास, उसने रखी थी, इसीलिए हैड। लेफ्ट का लेफ्ट, 2 का 2, बुक्स का बुक्स, और हियर का हो जाएगा दैट, टुडे का हो जाएगा दैट डे। ओके, ये आपका हुआ इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच डीएस और इनडायरेक्ट स्पीच आईएस। फिर पॉइंट नंबर 2, in direct speech the actual words of the speaker in inverted commas are separated from the rest of the sentence by a comma। तो डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि ये जो इन्वर्टेड कॉमा होता है, ये वाला सेंटेंस है, ये वाले सेंटेंस से अलग हो जाता है, क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमा में होता है, इसीलिए। तो ये दोनों आपको अलग दिखेंगे, इसीलिए इसको डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। थर्ड पॉइंट, फॉर असर्टिव sentence the indirect speech clause is introduced by the conjunction that। जैसा कि मैंने बोला कि अगर ये कॉमा निकल जाए तो फिर क्या लगेगा? that कब लगेगा? for assertive sentence that indirect speech clause is introduced by the conjunction that। okay, देखो यहाँ पे लिखा है the boy said I left 2 books here today। तो बॉय ने बोला कि उसने 2 बुक्स यहाँ पे आज रखी है। और इनडायरेक्ट स्पीच में द बॉय सेड दैट he had left 2 books there that day, 2 books there that day। ओके, फिर है फोर्थ पॉइंट, प्रोनाउंस इन इनडायरेक्ट स्पीच आर ऑलवेज इन द थर्ड पर्सन। तो प्रोनाउंस जो होते हैं वो इनडायरेक्ट स्पीच के वो किस में होते हैं? हमेशा थर्ड पर्सन में होते हैं। ओके, लाइक एग्जांपल देखो तो द बॉय सेड आई लेफ्ट 2 बुक्स हियर टुडे। तो आई जो है उसका थर्ड पर्सन क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा, क्योंकि ये लड़का है। अगर यहाँ पे ऐसा होता तो the girl said I left 2 books here today। लड़की है जो बोलती है कि उसने बुक्स रखी है आज यहाँ पे, उसकी 2 बुक। ये है डायरेक्ट स्पीच।
अब इसकी इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनेगी? तो द गर्ल सेड, इनवर्टेड कॉमा निकल जाए तो दैट, गर्ल सेड दैट, आई का क्या थर्ड पर्सन होगा? यहाँ पे ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे गर्ल है, यहाँ पे बॉय था इसीलिए ही हो गया, फिर यहाँ पे गर्ल है तो शी हो जाएगा, दैट शी left two books that she had left two books that day. ये हुआ आपकी इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, तो आई का हो जाएगा शी, आई का थर्ड पर्सन यहाँ पे सी है क्योंकि यहाँ पे आपके गर्ल, यहाँ पे बॉय है इसीलिए ही हो जाएगा। 5 point. Verbs in indirect speech are usually in the past tense. तो वर्ब जो है वो हमेशा किस में आ जाएंगे? यहाँ पे पास्ट टेंस में आ जाएंगे। ओके, तो देखो, द गर्ल सेड आई एम हंग्री, अगर गर्ल बोलेगी आई एम हंग्री, तो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। फाइव पॉइंट का एग्जाम्पल देखो, द गर्ल सेड आई एम हंग्री। लड़की बोल रही है कि वो क्या है, वो भूखी है, उसको भूख लगी है। ये है आपकी डायरेक्ट स्पीच। अब इसकी इनडायरेक्ट स्पीच कैसे होगी? द गर्ल सेड दैट शी was hungry. ये है आपकी इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पे गर्ल है, गर्ल यानी गर्ल का थर्ड पर्सन होगा शी। द गर्ल सेड आई एम हंग्री, लड़की बोल रही है कि वो भूखी है। यहाँ पे देखो, द गर्ल सेड के बाद यूनिट कॉमा निकले तो दैट, द गर्ल सेड दैट, आई का थर्ड पर्सन सी, सेड दैट शी, एम का हो जाएगा was, क्योंकि ये किसमें है? देखो, verbs in indirect speech are usually in the past tense, तो ये past tense में ही होगा, mostly past tense में होगा indirect speech। I का हो जाएगा was, hungry का तो hungry as it is, तो indirect speech होगा the girl said that she was hungry, तो वो गर्ल कह रही कि वो भूखी थी। Second example, the children said we
बच्चे कह रहे हैं कि उनको अंदर रहने के लिए ही बोला गया है। ओके, तो उसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? द चिल्ड्रन का चिल्ड्रन एज इट इज, सेड का सेड एज इट इज, द चिल्ड्रन सेड, और कॉमा निकल जाए तो दैट, द चिल्ड्रन सेड दैट। वी का हो जाएगा, वी का थर्ड पर्सन दे वेर का होगा had been told का तो told ही होगा क्योंकि वो ऑलरेडी पास्ट में है। told to stay का stay, और लास्ट में इनसाइड, वो भी एज इट इज। ये आपकी इनडायरेक्ट स्पीच। फिर है पॉइंट नंबर 6, वर्ड्स दैट शो क्लोजनेस इन डायरेक्ट स्पीच आर चेंज्ड टू वर्ड्स दैट शो फारनेस और रिमोटनेस इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये जो वर्ड्स होते हैं वो क्लोज होते हैं, तो वो क्या दिखाते हैं? फारनेस एंड रिमोटनेस दिखाते हैं। एग्जांपल देखो, द बॉय सेड आई लेफ्ट 2 बुक्स हियर टुडे। तो बॉय ने क्या बोला कि उसने 2 बुक्स यहाँ पे आज रख दी है। फिर उसकी इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगी? द बॉय सेड, कॉमा निकल जाएगा तो दैट होगा, आई का ही होगा क्योंकि वो बॉय बोल रहा है। द बॉय सेड दैट he had यानी पास्ट में, had left 2 books that day, today का हो जाएगा that day। ओके, तो today का that day हो गया ना, वो आपकी क्या हुई? फारनेस एंड रिमोटनेस। फिर पॉइंट नंबर 7, here are some examples of words that show closeness and the corresponding words that show firmness and remoteness। तो फार्मनेस एंड रिमोटनेस के लिए बहुत आपको थोड़े थोड़े वर्ड्स दिए हुए हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप नोट कर दें अपनी बुक में, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा यूज कब करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। टुडे का तो दैट डे ही होगा क्योंकि वो फारनेस और रिमोटनेस का एग्जांपल है। पॉइंट नंबर 7, पहला वर्ड है दिस, इसका हो जाएगा दैट। सेकंड नाउ, नाउ वर्ड है, नाउ का मतलब होता है फारनेस में एंड। फिर है टुडे, टुडे का होगा दैट डे। टुडे का हो जाएगा दैट डे। देन यस्टरडे, यस्टरडे का होगा द प्रीवियस डे यानी पिछला दिन। यस्टरडे का हो जाएगा प्रीवियस डे। फिर है these, THESE वाला these, इसका हो जाएगा those, THOSE वाला those। then ago, AGO का होता है ago, ago का होगा before। then tomorrow, टुमारो का क्या होगा? द नेक्स्ट डे यानी कि आने वाला दिन।
फिर है हियर, हियर का होगा देयर। तो ये कुछ वर्ड्स है इसके फारनेस और रिमोटनेस के, जो आपको इनडायरेक्ट स्पीच में लास्ट में यूज करने होंगे। ये चेंज करके ये करने होंगे, दैट, देन, दैट डे, दैट द प्रीवियस डे, दोस, बिफोर, द नेक्स्ट डे एंड लास्ट में है दैट। तो अभी हम लेंगे एक्सरसाइजेस। You can say these are the exercises of your unit number 26 direct and indirect speech. First exercise number first. The instruction of this: rewrite the sentences given below in direct speech using proper punctuation, commas, capitals, letters and inverted commas. Okay, ये सब आपको ऐड करना है। आपको एक प्लेन सेंटेंस दिया हुआ होगा। सबसे पहला he said I would like to have a glass of water। तो सबसे पहले सिंपल एक सेंटेंस दिया है, इसमें कोई भी इन्वर्टेड कॉमा नहीं है और कुछ भी नहीं है, सेमीकोलन भी नहीं है, ओके, कैपिटल लेटर्स भी नहीं है, वो भी आपको करना है। तो देखो सबसे पहला he said, ही वाला तो सेम टू सेम है, फिर ऊपर कॉमा करना होगा, फिर I का हो जाएगा कैपिटल I, वुड का वुड, लाइक का लाइक, टू का टू, हैव का हैव, ए का ए, फिर सेम टू सेम ये पीछे और फिर ये कॉमा कंप्लीट कर देना है, ओके। दूसरा द मैन टोल्ड द बॉय यू हैव नथिंग टू फियर। तो यहां तक मैन टोल्ड द बॉय, बॉय का कैसे ही रखना है, फिर यहाँ पे ऊपर कॉमा कर देना है और यू में जो वाई है वो कैपिटल कर देना है और उसके बाद सेम टू सेम, फिर बाद में कॉमा कंप्लीट। लास्ट में थर्ड में भी ऐसा करना है। मदर को ये कॉमन सेंटेंस है प्लेन, जिसमें कॉमा नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ तक मदर सेड तक रखना है ऐसे ही, फिर कॉमा कर देना है, फिर जो है सेंटेंस पूरा का पूरा सेट उसे लिख देना है, फिर कॉमा कंप्लीट कर देना है, ओके। और फोर वाला जो है वो आपको अपने आप करना है। Then you can say exercise number 2, rewrite the following in indirect speech। तो ये डायरेक्ट स्पीच आपको दी हुई है, उसकी इनडायरेक्ट स्पीच आपको करनी है। सबसे पहले नफीसा से कोमा में I have train to catch। नफीसा बोलती है कि उसको उसकी आज ट्रेन है और उसको ट्रेन को पकड़ना है, मतलब ट्रेन में चढ़ना है कहीं जाने के लिए। तो कोई और बोलेगा तो कैसे बोलेगा, नफीसा said that she, I का हो जाएगा she, have का हो जाएगा had a train to catch का सेम टू सेम हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ that she had इतना ही लगेगा, बाकी सब सेम और कॉमा निकल जाएगा। कॉमा निकलेगा तो that लगेगा, I का she और have का past यानी had। फिर second example, the dentist said this tooth is decayed। तो ये आपका जो दांत है वो खराब हो चुका है, डेंटिस्ट ऐसा बोलते हैं। उसको इनडायरेक्ट में कैसे बोलेंगे, अगर कोई किसी और को बोलेगा कि डेंटिस्ट ने ऐसा बोला तो कैसे बोलेगा, द डेंटिस्ट सेड दैट, डेंटिस्ट ने ऐसा बोला है, कॉमा निकल के दैट हो जाएगा, डेंटिस्ट सेड दैट, दिस का हो जाएगा दैट, टूथ का तो टूथ ही होगा, इज और इसका होगा वाज, पास्ट में होगा ना। तो the dentist said that tooth was decayed, decayed का तो decayed ही हो जाएगा, ओके। और बाकी के 3, 4, 5, 6 ये आपको अपने आप करने हैं होमवर्क में, ओके। थैंक यू।